नाउ लिसन, अब मैं आपको करवाने जा रहा हूँ बेटा मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर आगे का टॉपिक जो कि हमारा है। पिछली क्लास में मैंने आपको शायद फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट शुरू करवाए थे, 4 पॉइंट मैंने आपको बता दिए थे। आज मैं आपको सर आगे के ब्रांडिंग कर रहे थे, ब्रांडिंग ब्रांडिंग के हमने 2 टॉपिक कर लिए थे, है ना। तो मैं आपको ब्रांडिंग को आगे पढ़ा रहा हूँ। ब्रांडिंग के अंदर क्या था, देखो बेटा, ब्रांडिंग के अंदर हमारा सिंपल सा फंडा होता है। आप अगर ध्यान से सोचोगे तो जब कभी हम बिजनेस शुरू करते हैं, हम अपने बिजनेस के अंदर जब तक अपनी प्रोडक्ट का एक नाम नहीं रखेंगे तब तक हमारी प्रोडक्ट को हम बना के बेच तो पाएंगे, लेकिन कल को ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास कस्टमर, रिपीटेड कस्टमर हमें मिल पाए। ठीक है, तो रिपीटेड कस्टमर के लिए सबसे जरूरी चीज होती है अपने ब्रांड नेम को एस्टेब्लिश करना होता है। ठीक है, तो ब्रांड नेम को जब तक हम एस्टेब्लिश नहीं करेंगे तब तक हमारा काम नहीं होगा। तो ब्रांडिंग इज वेरी नेसेसरी। इसके अंदर मैंने आपको बताया, ब्रांडिंग के अंदर एक ब्रांड नेम होता है, एक ब्रांड मार्क होता है और एक हमारा ट्रेडमार्क होता है। ठीक है, क्लियर। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ हमें ब्रांडिंग के फायदे क्या क्या होते हैं, एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग। अंडरस्टूड है बेटा। ब्रांडिंग का फायदा ना केवल हमें होता है, अगर देखा जाए तो आपको ऐसा लगेगा कि ब्रांडिंग का फायदा सिर्फ हमें होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रांडिंग का फायदा हम दोनों को होता है, चाहे वो कस्टमर हो और चाहे वो बिजनेसमैन हो। मतलब ऑर्गेनाइज एडवांटेज टू ब्रांडिंग दोनों को होते हैं। किस किस को होते हैं? नंबर 1, एडवांटेज टू द मार्केटर, जो प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे हैं। ठीक है, एडवांटेज टू द मार्केटर एंड एडवांटेजेस टू द कस्टमर। तो फर्स्ट यू टॉक अबाउट द मार्केटर। मार्केटर को किस तरीके का बेनिफिट है? देखो, सबसे पहली बात है, मार्केटर जो प्रोडक्ट को बेचने जा रहा है वो अपनी प्रोडक्ट को दूसरी प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट कर पाता है। जैसे अगर उसका नाम दूसरी प्रोडक्ट के नाम से मैच कर रहा होगा तो कैसे बेचेगा? जैसे मैं जूते ही जूते, चप्पल ही चप्पल, बैग्स ही बैग्स, क्या डिफरेंशिएट करेगा? कुछ नहीं। लेकिन अगर मानो अपनी प्रोडक्ट का कोई नाम रख दिया, बाटा, जैसे मैं बाटा बोलूंगा आपके दिमाग में यार जूते चप्पल, कौन सी कंपनी के? बाटा के। अब बाटा को सुनते रिलैक्स, बाटा। जैसे मैं बोलता हूँ एक्शन, तो आपको पता लगता है सबके सब की जगह है, जूतों की कंपनियों के नाम है। तो मार्केटर में हमारा सबसे पहला होता है प्रोडक्ट को डिफरेंशिएशन, हेल्प्स इन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ये हमारा बेनिफिट होता है सबसे पहला मार्केट के अंदर। ठीक है, नंबर 2, हेल्प्स इन एडवर्टीजमेंट एंड हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्ले प्रोग्राम। भाई अगर मानो, अगर आपकी कंपनी का कोई एक अलग सा नाम है तो आप उसकी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर पाओगे। लोगों को अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट करनी है तो एडवर्टाइजमेंट बोलोगे ना, इस कंपनी की प्रोडक्ट खरीदो, तो ना जूते ही जूते खरीदो, क्या बोलोगे? आए जूते ही जूते वाली दुकान पे जूते खरीदे? नहीं, बाय द प्रोडक्ट ऑफ बाटा, एक्शन या हमारा रिलैक्सो, इस तरीके का नाम दोगे और अपनी प्रोडक्ट को डिस्प्ले करोगे, उसका नाम भी लिखा होगा। जैसे मैंने बताया येलो कलर का एक साबुन आता था। ठीक है, अब वो साबुन तो कपड़े धोने वाले सारे ही होते हैं ना, लेकिन अब कपड़े धोने वाले साबुन उन्होंने क्या करा, नाम रख दिया नौलखा, नाम रख दिया बॉबी, नाम रख दिया 77, नाम रख दिया 777। तो इस तरीके कुछ नाम रखा गया। तो दैट इज एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्ले प्रोग्राम एंड डिफरेंशियल प्राइसिंग। अंडरस्टूड है? जब आपने देखा होगा जब कभी आप किसी शॉप पर जाते हो कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए, अब कुकर है, कुकर लेने जाओ तो कुकर 50 कंपनियों के कुकर मिल जाएंगे आपको, लेकिन आप जब वहां पे जाओगे तो आप पूछोगे ये कुकर कितने? बोला प्रेस्टीज का कुकर है मैडम ये। आप पूछोगे कितने का, बोला बताएगा, बाकी बताएगा 300, 200, 500, 600 का। कुकर प्रेस्टीज का कितने का? 800 रुपए का। भैया ये इतना महंगा क्यों है? तो कहे मैडम ये कंपनी की चीज है। कंपनी की चीज मतलब उन्होंने अपने ब्रांड नेम एस्टेब्लिश कर रखा है, जिससे लोगों को पता लगता है कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी हमेशा बेटर ही होगी। प्रेस्टीज का कुकर हमेशा बेटर ही होगा, क्यों? प्रेस्टीज नाम है एंड दे हैव मेड देयर नेम ओवर सो मेनी इयर्स, जिससे लोगों के दिमाग में प्रोडक्ट का नाम बैठ गया कि प्रोडक्ट बढ़िया ही होगी, घटिया तो होती ही नहीं होगी प्रोडक्ट, क्योंकि लोगों के दिमाग में बैठ गया क्वालिटी इसकी बेटर ही होगी। तो व्हाट वी वांट टू से, तो अब कंपनी को किस तरह का फायदा हुआ? हेल्प्स इन डिफरेंशियल प्राइसिंग। अपनी प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट, प्राइस को डिफरेंशिएट कर सकते हो। डिफरेंशियल प्राइसिंग,
ठीक है। सो डिफरेंशियल प्राइसिंग मतलब यू कैन कमांड हायर प्राइस बिकॉज ऑफ द नेम। तो मार्केटर को बेनिफिट मिल गया कि भाई नाम बनाया उसके बाद उसको पैसे ज्यादा मिल रहे। ठीक है। एंड हेल्प्स इन इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट। अगर मानो एक बार आपकी कंपनी का नाम हो गया, कोई नई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करनी हो तो उसको लॉन्च करना बहुत ज्यादा आसान होता है। क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड हेल्प्स इन इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट। तो दीज आर द बेनिफिट टू मार्केट। बताओ बेटा, यहाँ तो कोई डाउट है? नो सर। ओके। अब बताओ कस्टमर को क्या बेनिफिट होगा। कस्टमर को क्या बेनिफिट मेरे भाई, किसी ब्रांड नेम की प्रोडक्ट तो मैंने आपको बताया, एक तो क्वालिटी वाली प्रोडक्ट होगी। एंश्योर होता है कि भाई क्वालिटी तो होगी होगी। एंश्योर क्वालिटी, अभी मैंने बोला था एंश्योर क्वालिटी। तो कस्टमर को एक मन में सेटिस्फाई, भाई प्रोडक्ट लेने जा रहा है तो उसको मन में ही नहीं होगा इस कंपनी की प्रोडक्ट खराब होगी। जैसे सबसे ज्यादा नाम किसका है मार्केट में प्रोडक्ट के मामले में? अगर देखा टाटा, अगर कोई बंदा टाटा की कोई भी प्रोडक्ट खरीदा है उसके दिमाग में एक बात है कि टाटा है तो बढ़िया है, टाटा की प्रोडक्ट मोस्टली खराब नहीं होती। अगर मानो बड़े से बड़ा प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कोई भी आ जाए ना हमारे इंडिया का, वो टाटा के जो रतन टाटा उसके सामने झुक के ही नमस्ते करता है उसको, तब जाकर से बात। क्यों? उसने गुडविल बनाई है अपनी। तो ऐसे ही जो कंपनी अपनी गुडविल बनाती है, अपना एक ब्रांड नेम क्रिएट करती है, उस कंपनी की क्वालिटी के अंदर कुछ ना कुछ होता है जिसके कारण लोग उसकी प्रोडक्ट को खरीदते हैं। इवन उसका नाम नहीं लिखा होगा तो लोग कहेंगे ठीक है कि उस कंपनी की प्रोडक्ट तो अच्छी हो, बिकॉज इट एंश्योर क्वालिटी। नंबर 3, आप प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने का काम आता है। प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन भाई अंडरस्टूड है, कंपनी का नाम लिखा होगा तो दूर से देख के पता चलता वही प्रोडक्ट है। जैसे मैगी अब आप लेने जाते हो, आप जैसे ही ईटिंग सेक्शन में जाओगे आप सबसे पहले रेड कलर येलो कलर का सिंबल ढूंढना शुरू कर देते हो, कहाँ पे भैया मैगी पड़ी हुई है। तो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। ऊपर से अगर उसका नाम लिखा हो तो वैसे ही देखना आसान हो गया। ठीक है। तो क्या हुआ, एक कस्टमर को अगर हम ब्रांड नेम ब्रांड मार्क कुछ बना देते हैं तो ब्रांड मार्क को देखते ही बंदा ऑडी है, 4 जीरो जैसे देखे ऑडी होगी ये गाड़ी। तो क्या हुआ, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना आसान हो गया। इंश्योर क्वालिटी। अब कोई भी बड़ी कंपनी गाड़ी अगर देते हो तो क्या होता है, उसका फीचर बहुत सारी होती है, अलग अलग तरह की फीचर जो बाकी गाड़ियों में नहीं मिलती। यही तभी तो हम कहते हैं उस कंपनी की गाड़ी लेंगे, क्यों? क्योंकि उसमें फीचर्स कुछ ज्यादा है। दैट मीन इंश्योर क्वालिटी। एंड द नेक्स्ट वन इज स्टेटस सिंबल। जनरली क्या होता है, ब्रांडिंग वाली जो गाड़ी होती है, जिनका ब्रांड नेम अच्छा होता है, ब्रांड नेम वाली जो कंपनीज होती है, उसकी प्रोडक्ट को जो कहते हैं स्टेटस समझते हैं। मैं देखा, मैं उस कंपनी की प्रोडक्ट यूज करता हूँ। अगर किसी के पास अगर मानो गाड़ी अगर वैसे हो, 4 व्हीलर कोई भी है, तो सेम तरह का कंफर्ट होता है मोर और लेस। किसी में थोड़ा कंफर्ट ज्यादा होता है, लेकिन मर्सिडीज का नाम आते ही क्या आता है, भाई उसके में मर्सिडीज है या उसके वो ऑडी है। क्या हो गया, एक स्टेटस सिंबल बन गया उसके लिए, क्योंकि महंगी गाड़ी है, बड़ी। अब किसी को रोल्स रॉयस, रोल्स रॉयस किसी के पास होती ही नहीं है, रोल्स रॉयस किसी को देते ही नहीं है। आपको पता है रोल्स रॉयस को लेने के लिए पहले आपको पास्ट आपका बहुत बढ़िया होना चाहिए। आप शुड बी वेरी रिच फ्रॉम द एंशियंट, दैट मीन आपकी पुश्तैनी जायदाद होनी चाहिए, तब जाके आपको रोल्स रॉयस बेचिए। रोल्स रॉयस देते ही नहीं है किसी को, चाहे आपका कितना ही पैसा क्यों ना आ जाए। तो स्टेटस सिंबल बन जाता है हमारे पास। ठीक है। तो दीज आर द बेनिफिट टू द कस्टमर। बताओ बेटा, यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। तो ये हमारे बेनिफिट टू द मार्केटर है और बेनिफिट टू कस्टमर। आप कभी ऑटो एक्सपो में गए हो किसी? हाँ जी, सर किस में? ऑटो एक्सपो। नो सर। ऑटो एक्सपो, ऑटो एक्सपो होता क्या है ये पता आपको? क्या होता है ऑटो एक्सपो? सर नहीं पता। ऑटो एक्सपो बेटा क्या होता है, हर साल है ना, कई जगहों पर इंडिया के कई कोनों में एक ऑटो एक्सपो लगता है। ऑटो एक्सपो में होता क्या है, अलग अलग कंपनियों ने गाड़ियां वहां पे दिखाई जाती है। ठीक है। सारी दुनिया की जितनी बढ़िया से बढ़िया गाड़ी तो सब वहां पे डिस्प्ले करी जाती है। बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं गाड़ियों को डिस्प्ले करने के लिए। अगर कोई उनकी गाड़ी लॉन्च होने वाली है तो उसको भी वहां पे दिखाएंगे। अगर मानो गाड़ी आ सकती है गाड़ी दिखाएंगे, नहीं तो गाड़ी की फोटो दिखाएंगे या उसकी पिक्चर दिखाएंगे, उसकी वीडियो दिखाएंगे, गाड़ी इस तरीके की होगी। तो उसको कहते हैं, वहां पे ऑटो एक्सपो में हर तरह की हर कंपनी की गाड़ियां खड़ी है, जो करंट चल रही है, जो पास थी और जो आने वाली है, सबको दिखाया जाता है मोस्ट प्रोबेबली कि वहां पे गाड़ी क्या है। जनरली उनको दिखाया जाता है जो भी चल रही होती है या आगे जो आने वाली है, उसको कहते हैं ऑटो एक्सपो। अब ऑटो एक्सपो में हर गाड़ी के आपको फीचर नजर आते हैं। तो बताओ ऑटो एक्सपो की खास बात क्या है? ऑटो एक्सपो का अगर हम जाते हैं तो हम वहां पे जाते हैं, सबसे पहले देखते हैं अलग अलग कंपनियों की गाड़ी है। ठीक है।
अलग अलग कंपनियों की गाड़ियां, वहां पे डिफरेंशियल प्रोडक्ट है। ठीक है, ये बात समझ में आती है? यस सर। कुछ गाड़ियों को वहां पे डिस्प्ले करा जाता है और कुछ गाड़ियों को वहां पे एडवर्टाइज करा जाता है। डिस्प्ले मतलब जिनको दिखाया गया, कुछ की सिर्फ एडवर्टाइजमेंट चल रही होती है, मतलब वीडियो चल रही होगी। ठीक है जी, ये भी बात क्लियर है? ठीक है, वहां पे करा क्या जाता है, हैज बीन इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट, नई प्रोडक्ट को वहां पे दिखाया जाता है, कुछ गाड़ियों को एडवर्टाइज करा जाता है, कुछ गाड़ियों को, और अलग अलग कंपनियों के अलग अलग प्राइसेस भी होते हैं। छोटी से छोटी गाड़ी भी होती है, सस्ती से सस्ती गाड़ी भी होती है वहां पर, और महंगी से महंगी गाड़ी भी होती है। बताओ बेटा, क्लियर है? यस सर। सो दैट इज कॉल्ड ऑटो एक्सपो। तो ऑटो एक्सपो के अंदर हमारी खास खास बातें अब आपने क्या क्या सुनी, कि ऑटो एक्सपो जब कभी होता है तो वहां पर अलग अलग कंपनियों की गाड़ियां होती हैं, हर नई नई गाड़ी को वहां पे डिस्प्ले करा जाता है, कुछ गाड़ियों को वहां पे डिस्प्ले करा जाता है, कुछ को वहां पे एडवर्टाइज करा जाता है, और हर कंपनी के अलग अलग क्या होते हैं, प्राइजेस होते हैं। बताओ बेटा, क्लियर है? यस सर। तो देखो क्या क्या लिखा हुआ है, वहां पे अलग अलग कंपनियों की गाड़ियां होती हैं, वहां पे नई नई गाड़ियों को इंट्रोड्यूस करा जाता है, कुछ गाड़ियों को एडवर्टाइज करा जाता है, कुछ को डिस्प्ले करा जाता है, और हर गाड़ी के अलग अलग प्राइसेस होते हैं। मतलब कोई सस्ती गाड़ी होती है, कोई महंगी गाड़ी होती है। ठीक है, डन? इज दैट क्लियर? अब मानो आप चले गए ऑटो एक्सपो में, अब आप चले गए ऑटो एक्सपो में, तो हर बच्चे की, हर बंदे की कोई ना कोई ड्रीम कार जरूर होती है, कि मुझे कभी ना कभी लाइफ में वही गाड़ी जरूर लेनी है। कोई ना कोई गाड़ी हर बंदे ने अपने दिमाग में सजा रखी है, मैं कभी ना कभी बड़ा हो जाऊंगा ना, पैसे हो तो ये वाली गाड़ी जरूर लूंगा। अब आप चले गए ऑटो एक्सपो में, अब ऑटो एक्सपो में जाते ही सबसे पहले आपकी नजर कहाँ जाएगी, जो सी गाड़ी आपने सोच रखी है, तो सबसे पहले आप कौन सी गाड़ी को ढूंढना शुरू करोगे? मेरी गाड़ी का है, क्योंकि हर बंदे को कहता है मेरी गाड़ी है वो, कभी ड्रीम कार है मेरी, राइट? तो सबसे पहले बंदा क्या करता है, अपनी प्रोडक्ट को ढूंढना शुरू करता है। ठीक है, वो वही प्रोडक्ट क्यों चाहता है, क्योंकि वो स्टेटस सिंबल है उसका। ठीक है, क्लियर? वो जाता है और उसके बाद जाके सबसे पहले कहता है, सेल्फी लेता है, देखा भाई की गाड़ी, देखा बहन की गाड़ी है ये। तो हर बंदा अपनी गाड़ी दिखाता है कि देखो ये भाई की गाड़ी है, भाई अपनी गाड़ी है, अपन का गाड़ी यही है। तो दैट इज नोन एज स्टेटस सिंबल। और फिर वो बंदा क्या करता है, क्यों लेना चाहता है वही गाड़ी, क्योंकि उसको पता है इसका स्टेटस तो सिंबल है ही है, साथ ही साथ इसकी क्वालिटी क्या है, दूसरों से बेटर। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी बेटा, बताओ, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। तो ऑटो एक्सपो की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। पहली बात, वहाँ पे अलग अलग कंपनियों की गाड़ियां होती हैं, सब गाड़ियों को वहाँ पे, नई नई गाड़ियां वहाँ पे इंट्रोड्यूस की जाती है, कुछ गाड़ियों को डिस्प्ले करा जाता है, कुछ को एडवर्टाइज करा जाता है, हर गाड़ी के अलग अलग प्राइसेस होते हैं। ठीक है, और फिर हम जाते हैं अपनी गाड़ी को ढूंढते हैं, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसका एक सेल्फी लेते हैं। अब क्यों लेना चाहते हैं गाड़ी वाली, क्योंकि इसकी क्वालिटी क्या है, दूसरों से बेटर। क्लियर? एंड दैट फिनिशेज योर ब्रांडिंग। ठीक है, यस सर। एक मैं आपको लाइन लिखवा रहा था, उसे मैंने लिखवाई थी, नहीं लिखवाई। देखो, वर्षा, वर्षा एडॉप्टेड, देखो जरा साथ साथ, वर्षा एडॉप्टेड a short and simple unique cap for the party to stay in power. What qualities does it indicate about Varsha? ये क्वेश्चन आपको याद करना है। Varsha adopted a short and simple unique cap for the party to stay in power. What quality does it indicate about Varsha? आंसर है इस क्वेश्चन का, वर्षा इज ए लिटिल गर्ल having birthday today. किसी बच्चे का बर्थडे है, उसने एक शॉर्ट एंड सिंपल यूनिक कैप ली, जो बाकी सबसे अलग थी। आपने देखा होगा जब किसी का बर्थडे होता है तो उसकी कैप अलग होती है, बाकी सबकी कैप अलग होती है। ठीक है, ताकि वो पावर में दूर से न देखा जिसका बर्थडे है बच्चे का। होता है ऐसा? यस सर। तो पहला वर्ड है वर्षा, वर्षा से वर्सेटाइल, एडॉप्टेड, एडॉप्टेबल, शॉर्ट एंड सिंपल, यूनिक, कैप, कैपेबल।
याद है? ठीक है, स्टेइंग पावर नंबर 6। डज इट इंडिकेट अबाउट वर्षा नंबर 7 इंडिकेट्स द क्वालिटी। 7 पॉइंट परसों मैंने आपको बताए थे, 7 के साथ यहाँ पे लिखे हुए हैं, नजर आ गए? वर्षा से क्या बनेगा? वर्सेटाइल। तो फर्स्ट थिंग इज वर्सेटाइल। ठीक है, नंबर 2 क्या बेटा? अडॉप्टेबल ऐसा। ठीक है, नंबर 3 है बेटा शॉर्ट एंड सिंपल। नेक्स्ट क्या है? यूनिक। नंबर 5 कैपेबल। नंबर 6 स्टेइंग पावर। एंड नंबर 7 indicates the quality। ठीक है बेटा, डन। तो वर्सेटाइल, अडॉप्टेबल, शॉर्ट एंड सिंपल, यूनिक, कैप फॉर द पार्टी, स्टे एंड पावर, ठीक है, इंडिकेट्स द क्वालिटी। बताओ हो गए सारे पॉइंट? तो लाइन छोटी सी याद कर लेना। वर्षा adopted a short and simple unique cap for the party to staying power. What quality does it indicate about Varsha? Varsha is a little girl having birthday today। ये having birthday today वाली लाइन बेकार है, वैसी बताई गई है ताकि आपको एक बार रिमेम्बर हो जाए कि क्या क्वेश्चन था। हाँ जी बेटा बताओ। मैक सर वैसे 7 पॉइंट कौन से हैं? 7 पॉइंट है इंडिकेट्स द क्वालिटी। इंडिकेट्स द क्वालिटी मैंने आपको बताया था, हमारा जो ब्रांड नेम होना चाहिए वो इस तरीके का जिससे हमारी क्वालिटी इंडिकेट। जैसे आपको मैं नाम बताया तो उजाला, इज्जत यस पापड़, सर। वो इंडिकेट्स द क्वालिटी को इंडिकेट करता है कि हमारी क्वालिटी क्या है प्रोडक्ट की। ठीक है, तुम्हारा ब्रांड नेम इस तरीके का जिससे हमारी क्वालिटी को इंडिकेट कर सके। क्लियर? तो ब्रांडिंग वर्ड जो है अब आपका खत्म हो गया। ब्रांडिंग को एक बार फटाफट से रिवाइज कर लो। ब्रांडिंग में आपको कुछ चीजें पढ़नी है। नंबर 1 ब्रांड नेम होना चाहिए, ब्रांड मार्क होना चाहिए और ट्रेड मार्क होना चाहिए। ठीक है, ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क और ट्रेड मार्क सबसे पहले ब्रांडिंग में यही आएगा। फिर आपका दूसरा आएगा वर्षा अडॉप्टेड ए शॉर्ट एंड सिंपल यूनिक कैप फॉर द पार्टी टू स्टेइंग पावर। ठीक है, तो वर्षा से वर्सेटाइल, अडॉप्टेड, अडॉप्टेबल, शॉर्ट एंड सिंपल, नाम होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, कैपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड, स्टेइंग पावर होनी चाहिए, लंबे समय तक चल सके, एंड इंडिकेट्स द क्वालिटी। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया बेनिफिट्स ऑफ, एडवांटेजेस ऑफ मार्केटिंग, एडवांटेज ऑफ ब्रांडिंग। तो उसके लिए मैंने 2 बातें बताई आपको बड़ी सिंपल। एडवांटेज ऑफ मार्केटर, एडवांटेज ऑफ कस्टमर। उसके आपको याद क्या करना? ऑटो एक्सपो। हम ऑटो एक्सपो में गए, वहां पर बहुत सारी कंपनियों की गाड़ियां थी और नई नई गाड़ियों को वहां इंट्रोड्यूस करा गया। कुछ गाड़ियों को एडवर्टाइज करा गया, कुछ को डिस्प्ले करा गया। बड़ी बड़ी कंपनियों का अलग अलग प्राइजेस की गाड़ियां थी। हम गए, हमने वहां पे जाके अपनी अपनी गाड़ी को ढूंढा, यानी कि प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करा, उसके साथ जाके सेल्फी खिंचवाई। क्यों? क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत बेटर है गाड़ी। डन? यस सर। बताओ बेटा, क्लियर? तो 1 2 3 4 आप इनमें किसी पॉइंट को अगर ऊपर नीचे करना चाहो तो कर सकते हो, दैट्स योर विश। ओके, अब आती है पैकेजिंग। ठीक है, पैकेजिंग में सुनो। देखो बेटा, मान लो अब आप लेने गए टूथपेस्ट लेने गए, तो बताओ टूथपेस्ट क्या होता है? अंदर होती है पेस्ट, बाहर होती है ट्यूब। उसके बाहर क्या होता है? हमारा बॉक्स जिसके अंदर टूथपेस्ट पड़ी होती है। अगर मानो 5-6 टूथपेस्ट लेकर आओगे, अगर आप एक भी टूथपेस्ट लेकर आओगे, क्या आपको हाथ में पकड़ा जाए टूथपेस्ट या पॉलिथीन में डाल के देता है? सर पॉलीपैक में। और ये पैक होता है या पॉलिथीन में। ठीक है, तो ये जो है ना, ये पहली ट्यूब जो थी जिसके अंदर ट्यूब रखी गई थी, इसको कहते हैं प्राइमरी पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग। फिर क्या होती है? सेकेंडरी पैकेजिंग। सेकेंडरी पैकेजिंग। फिर क्या होती है? ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग, ताकि आप इसको ट्रांसपोर्ट कर सकें। ट्रांसपोर्टेशन पैकेज सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका टूथपेस्ट ही, क्योंकि इसमें सारी पैकिंग हमें नजर आती है। तो देखो, प्राइमरी पैकेजिंग क्या होती है? बेसिक पैकेजिंग, जो कि प्रोडक्ट को कंटेन करने के काम आती है, उसको कहते हैं प्राइमरी पैकेजिंग। यानी कि प्रोडक्ट जब तक यूज करनी शुरू नहीं करता तब तक पैकेजिंग उसके ऊपर रहती है। इवन कई बार तो प्रोडक्ट जब तक खत्म नहीं होती तब तक ये प्रोडक्ट के साथ साथ चलती है।
सेकेंडरी पैकेजिंग जो थी एडिशनल पैकेजिंग होती है, सेकेंडरी पैकेजिंग इज एडिशनल पैकेजिंग ताकि वो डिस्ट्रॉय ना हो प्रोडक्ट, तो दैट इज नोन एज सेकेंडरी पैकेजिंग। एंड द लास्ट वन इज transportation packaging, that means to carry the product from one place to another, we use that transportation packaging. Clear? हाँ जी, डन। इसका Yes, सिर्फ sir. इतना ही मीनिंग है, कोई बहुत ज्यादा मीनिंग नहीं, मीनिंग सिर्फ इतना सही जितना मैंने जरा सी लाइन में बोला है। जब तक हम उस प्रोडक्ट को यूज करना शुरू नहीं करेंगे तब तक ये पैकेजिंग उसके साथ रहती है। जैसे हम प्रोडक्ट को यूज करना शुरू करेंगे जनरली हम उसको थ्रो कर देते हैं, जनरली, नॉट ऑलवेज, कोई भी चीज ऑलवेज वाली नहीं है यहाँ पर। कई बार कहता हूँ प्रोडक्ट को उसके साथ ही रखते हैं, जैसे बॉक्स के अंदर हमने रखे, बॉक्स के अंदर पड़ी रहेगी चीज, ठीक है, समटाइम उसको रखते हैं, ठीक है। जैसे बॉक्स है, आप मिठाई लाओगे, मिठाई के अंदर अंदर एक पैकिंग होती है, उसके ऊपर आपके ऊपर एक बॉक्स लगा होता है, क्या बॉक्स को उठा के फेंक देते हो जैसे खाना शुरू करते हो? नहीं, बॉक्स के अंदर ही पड़ी रहने देते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो बॉक्स के अंदर पड़ी है तो सेफ रहेगी हमारी प्रोडक्ट। तो एडिशनल पैकेजिंग को हम कहते हैं सेकेंडरी पैकेजिंग। देन आता है पॉलीपैक, जिसको हम कैरी करने, हाँ इसको हम जरूर थ्रो कर देते हैं जैसे हम प्रोडक्ट को लेकर आते हैं। हाँ जी, ठीक है, डन। Yes, sir. अब पैकेजिंग का हमारे को क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ, इसमें सिर्फ 2 ही पॉइंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग है, फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग। दोनों आपको मोर और लेस सेम ही लगेंगे, दोनों में तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं। कहता भी पैकेजिंग करने का हमारे को फायदे क्या है, अगर कोई हमसे पूछे भी पैकेजिंग करने के हमें क्या फायदे, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पैकेजिंग और व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग, तो आप खुद सोच के देखो कि अगर आपको पैकेजिंग की बात की जाए, पैकेजिंग क्यों होती है, आप खुद देखो। पहले हम भटूरे लेने जाते थे या खाना लेने जाते थे ढाबे पर, ढाबे भी होते थे पहले, रेस्टोरेंट वगैरह तो इतने मिलते नहीं थे, तो ढाबों में खाना मिला करता, मम्मी और पापा से पूछो किसमें देते थे पता है खाना। इवन पहले पता हम रोटी भी है ना कैसे खाया करते थे, रोटी जो हम खाते हैं आजकल घर के अंदर, पहले हमारे मम्मी पापा वगैरह कहे घर पे रोटी नहीं बनी हुई आज, ठीक है, अब रोटी नहीं बनी तो क्या करेंगे, वो क्या करते थे, रोटी नहीं बनी, चल भाई जा ढाबे पे जा, वहां जाकर रोटी लगवा के जा, रोटी लगवा के जा मतलब खाना, रोटी हम आटा घर से बना के देंगे, आटा घर से भी गूंद के देंगे, कहेंगे ज्यादा रोटी लगवा जा, तो 20 पैसे 25 पैसे देता था वही रोटी लगाने के, और हम 10-15 रोटी घर के जो चाहिए होती थी लगवा के जाते, पूरे घर वाले सीधे रोटी खा देते। और इवन कई बार तो क्या होता था, कई ढाबे तो ऐसे होते जहाँ पे रोटी लगवाने जाते थे ना, तो दाल फ्री में देता था साथ में, तो ये दाल हमारे से, या दाल लेने गए तो रोटी फ्री है वहां पर, रोटी के पैसे नहीं लगते थे, दाल के पैसे लगे, पहले ऐसा हुआ करता। बट आई मीन टू से, लेकिन अब आप कैसे ढाबे पे खाना खाने जाओगे यहाँ पे दाल के साथ रोटी फ्री मिल रही है, हम खाते ही नहीं ऐसी जगह में, अब हम उसको बफे सिस्टम नाम दे दिया हमने। लॉजिकली क्या होता है, जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता चला जा रहा है, पहले हमें भटूरे मिलते थे पॉलिथिन में, दोने में मिलते थे छोले, ऊपर एक पत्तल लगाते थे, ऊपर उसके दो भटूरे डाले, आज भी कई जगह ऐसे मिलता है, लेकिन बड़ी बड़ी दुकानें क्या करती हैं, वो पूरा एक पैक होता है प्लास्टिक का डब्बा बना हुआ है, एक जगह पे भटूरे रखे जाएंगे, एक कटोरी सी बनी होगी, उसके अंदर छोले डाले होंगे, उसके अंदर में कटोरी और बनी होगी, उसमें अचार डाला होगा, और फिर उसको पैक करेंगे, उसमें 1-2 सुराख करेंगे ताकि हवा थोड़ी निकलती रहे, और उसके अंदर आपको पैक करके दे। अब आप कहाँ जाना पसंद करोगे, ऐसी जगह पे जहाँ पे हमारा लिफाफे के अंदर मिल रहे हैं, या जहाँ पे पूरा प्रॉपर पैक होके मिल रहा है, हम कहते हैं वहाँ पे हाइजीनिक है, ठीक है, उससे बीमार नहीं पड़ते। खासकर कोरोना के बाद में तो हम ऐसी जगहों पे जाना पसंद करते हैं जहां पर कि मुझे लगता है सेफ्टी स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे अब सबसे पहला आता है कि हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर है क्या, तो सबसे पहली बात इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी, इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी। अब तो इवन ढाबे वाले भी दाल किस में देते हैं, डब्बे, डब्बे में देते हैं, पॉलिथीन में वो भी दाल नहीं देते। तो इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी है, मतलब हम पैकेजिंग के थ्रू अपनी प्रोडक्ट को बढ़िया दिखा सकते हैं, नए नए तरीके आगे चीजों को, प्रोडक्ट को पैकेज करने के। कहाँ पहले में अखबार के कागज में पैक होकर चीज मिला करती थी, अब हमारे सिजर फॉइल आ गए, एल्यूमिनियम फॉइल आ गए, जिसमें हम प्रोडक्ट को डाल डाल के देते हैं। तो कहने का मतलब है इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी आ गई है पैकेजिंग के अंदर, नंबर 1। नंबर 2, प्रोडक्ट को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है ना वर्ड, ये ध्यान रखना, ये सभी में आएगा। अभी मैं आपको और आगे पढ़ाऊंगा, तो जितने भी हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड चीजें होंगी सब में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन देखो ऊपर भी आया था, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, देखो Yes, sir. यहाँ पर भी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जरूर आएगा, ठीक है।
तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आता है। नंबर 3 सेल्फ सर्विस आउटलेट। जितनी भी दुकानें जो होती है सेल्फ सर्विस आउटलेट होती हैं, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है हमें पैकेजिंग करने का। नहीं तो पहले सेल्फ, जैसे कस्टमर जाए और बोले जी मुझे कॉफी दे दो, अब कॉफी अगर दे दो भैया कैसे दे दे, कॉफी हाथ में खुली पकड़ा दे, नहीं, कॉफी के ऊपर ढक्कन लगाएंगे, एक छोटा सा वो बना रखा है केस टाइप जिसके अंदर वो रखा जाता है, तो आपको ग्लास कैरी करना आसान हो जाता है, आपका हाथ जलता भी नहीं। देखा ना आपने, कभी आप जाते हो अगर मैकडी वगैरह में, तो एक पूरा कैरिंग के लिए वो देते हैं, उसके अंदर ऐसे लटकने का हादसा बना होता है और अंदर वो ग्लास फिट हो जाता है उसके अंदर, और हम उठा के चल देते हैं, यस हम उठा सर। के। तो वो क्या है, सेल्फ सर्विस आउटलेट है, पैकेजिंग के ही तो तरीके हैं, बस वो नहीं है हमारे पास। तो प्रोडक्ट को हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं, इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी मेरे सेल्फ सर्विस आउटलेट है। एंड द लास्ट, अब ऐसा क्यों हो रहा है, वो है राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन। राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन, क्योंकि कई जगह तो ऐसी होती है जहाँ पे खाने में हाथ ही नहीं लगाया जाता पूरे प्रोसेस के अंदर। एग्जाम्पल दे सकते हो कोई इसका, आपने कैसी जगह देखी हुई है जहां पर खाने में हाथ ही नहीं लगाया जाता, बताओ कौन सी जगह, और आपको अच्छी तरह से पता है उस जगह का नाम, बताओ, पता है, बताओ बेटा, कोई ऐसी जगह जहाँ पे खाने में हाथ ही नहीं लगाया जाता, और आप कई बार वहां पे जा भी चुके होंगे शायद, पता है? सर याद नहीं है। देखो अब शायद याद आ जाए। अभी भी याद नहीं आया? वर्ड देख के तो दिमाग में आ ही गया होगा, नहीं नजर आया अभी भी? स्क्रीन देख रहे हो आप? हाँ जी महक, क्या लिखा हुआ है? सर डोमिनोज। गए हुए हो कभी डोमिनोज में? यस सर। हाँ डोमिनोज, पहली बात हम डोमिनोज जाते क्यों हैं, क्योंकि वहां पे अलग अलग तरह के पिज्जा मिलते हैं, ठीक है, वहां पे कई तरह के पिज्जा मिलते हैं जो हम खाते हैं। पहले तो सिंपल एक ही पिज्जा बना करता था हर जगह पे, ये डोमिनोज के आने के बाद में ही, या पिज्जा हट के आने के बाद में ऐसी ऐसी चीजों की चीजें शुरू हुई हैं हमारे यहाँ पर। उससे पहले तो कुछ होता ही नहीं था, उससे पहले तो यही होता था, बस पिज्जा बनाना है तो उसके अंदर, पिज्जा के अंदर चाहिए क्या, सिंपल जरा सी चीज डाली, ठीक है, और उसको डाला, खत्म हो गई बात। लेकिन अब धीरे धीरे जब से डोमिनोज वगैरह आए तो प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन शुरू हुई, अलग अलग तरह के पिज्जा होते हैं वहाँ पर, डिजाइन, जैसे आप कहते हो पिज्जा आता है, क्या होता है, डोमिनोज या पिज्जा हट। यस सर। पिज्जा हट तो काफी हद तक खत्म हो गया अब, ठीक है, तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी होती है वहाँ पे, इनोवेटिव हमेशा हर समय बाद, कब जाओगे कोई ना नया पिज्जा आया होगा वहाँ पे, हमेशा कोई ना रिन्यू करते रहते हैं, यस इनोवेशनल सर। अपॉर्चुनिटी होती है। सेल्फ सर्विस आउटलेट है, वहां पे देखो कहीं पर भी खाना प्रोवाइड नहीं करते आपको, खुद जाके ही लेना पड़ेगा आपको, बाहर जाके जाना तो भी, वहां बैठ के खाना तो भी। अब एक खास चीज देखो, जब कोई भी पिज्जा वहां खाना होता है, इवन वहीं पे बैठ के खाना होता है, प्लेट में पिज्जा नहीं देते, वहां पे बैठ के भी खाने के लिए किसमें देते हैं, डिब्बे में देते हैं। और यस आपने देखो सर। पूरे प्रोसेस में कहीं पर भी हाथों का यूज नहीं करते, ठीक है, बना बनाया पिज्जा पेस्ट होता है, उसको हाथ आपके सामने बनाएंगे, पिज्जा बेस में कहीं उनका हाथ नहीं लगता, यस ठीक है। सर। तो यानी कि राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन है, और आपको वहां पे बैठ के भी देंगे तो डब्बे में ही देंगे, उनका हाथ नहीं लगना पूरे प्रोसेस में। तो पहली बार प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, ठीक है, अलग अलग तरह के पिज्जा होते हैं, इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी वहाँ पे इनोवेटिव होता है, उस अंदर जाके भी खुद ही लेना पड़ता है पिज्जा, जाके ऑफिस में, सेल्फ सर्विस आउटलेट है वो, और वहां पे राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन है, दैट्स इट। बताओ बेटा, बात क्लियर होती है? कोई ऐसी मुश्किल चीजें शायद इसके अंदर नो है नहीं सर। जो कि आपको दिक्कत दे रही होंगी, ठीक है। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग, पैकेजिंग के हमारे फंक्शंस क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, प्रोडक्ट प्रमोशन, मैंने भी आपको वहां पर भी बताया था, हेल्प इन एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन, याद है? यस सर। प्रोडक्ट प्रमोशन, तो पहली बात यह है कि अगर हम पैकेजिंग की बात करें, पैकेजिंग हमारी किस काम आती है, कह रहे हैं पैकेजिंग जो होती है प्रोडक्ट के प्रमोशन के काम भी आती है। भाई अगर वो चाहें तो टूथपेस्ट, अगर उन्हें कोलगेट का डाला हुआ, अंदर सिर्फ कोलगेट का टूथपेस्ट डाल दे, ऊपर खाली डब्बा रख दे, क्योंकि उनको पूरी एडवर्टाइजमेंट बना रखी होती है, ताकि दूर से नजर आए भाई ये प्रोडक्ट हमारी, फेंक भी देना तो बंदे को याद रहे
इस चीज की प्रोडक्ट थी वो इसके अंदर, ठीक है। तो क्या करता है, पूरी एडवर्टाइजमेंट करी जाती है कितनी प्रोडक्ट की, ठीक है। तो प्रोडक्ट की प्रमोशन के काम आता है। नंबर 2, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए आसान होता है, ठीक है। नंबर 3, ये दोनों बातें ऑलरेडी बता चुका हूं, एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है। देन facilitate use of the product, facilitate use of the product। प्रोडक्ट का यूज करने के बारे में बताया था, प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है। इट फैसिलिटेट हाउ टू यूज द प्रोडक्ट। हाँ जी बेटा, क्लियर है। एंड द Yes, लास्ट sir. वन इज फैसिलिटेट यूजर, देन हमारा लास्ट आता है प्रोडक्ट प्रोटेक्शन। प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, हाँ जी ठीक है, डन। तो अब जो पैकेजिंग है, पैकेजिंग को अपने दिमाग में ले जाओ कि पैकेजिंग किस काम आ रही है। पैकेजिंग के हमारे कोई फंक्शन क्या है, क्या क्या काम फंक्शन कर रही है। पहली बार प्रोडक्ट को फंक्शन, उसका पहला काम क्या है, प्रोडक्ट को प्रमोशन करने के काम आ रही है। दूसरा काम क्या है पैकेजिंग का, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने का काम आ रही है। तीसरा काम क्या है, हम यूज कैसे करेंगे प्रोडक्ट को, उसके ऊपर लिखा रहता है कि प्रोडक्ट को कैसे कैसे यूज करना है। चौथा काम क्या है पैकेजिंग का, प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट कर रही है। सही बात है, हाँ जी बेटा, डन। Yes, sir. मैं इसका आपको एग्जांपल देने आ रहा हूँ, उसको एक एग्जांपल से आपको सब कुछ याद आ जाएगा। मैं नाम है थोड़ा नीचे, एक तो थोड़ा बड़ा नाम है। वॉचिंग टीवी एट नाइट, seen the ad of Maggie, went to 24/7 for buying Maggie। चलेगा ऐसे, मैगी खरीदने के लिए आप रात को कहाँ गए, 24/7 चले गए। भाई अब रात को 12 बजे बैठ के 1 बजे बैठ के टीवी देख रहे थे, अचानक टीवी में आ गई मैगी की एड। अरे यार मैगी, यार मेरा मैगी खाने का मन कर रहा है। अब 1 बजे घर में चेक करा, मैगी तो पड़ी नहीं हुई, करें क्या। तो कोई बात नहीं, बस पापा मम्मी चलो मैगी लेने चल रहे हैं। एंड यू वेंट टू बाय द मैगी। जस्ट अ मिनट, हेलो, हाँ जी बेटा। हाँ जी ठीक है। अब आप मैगी लेने के लिए पहुंच गए, मैगी देखी आपने टीवी में, एडवर्टाइजमेंट देखी रात को 12 बजे, मन कर गया अभी मैगी खाएंगे। अब मैगी तो ऐसी जगह पे कहीं मिलती नहीं। आप सबसे पहले पहुंचे 24/7 पे, 24/7 पे पहुंचे, वहां पे जाके सबसे पहले ढूंढा मैगी पड़ी कहाँ हुई है। तो पहले हमने प्रोडक्ट को क्या करा, आइडेंटिफाई करा, ठीक है। अब जैसे मैगी, मुझे बताओ मैगी को पलट के देखोगे, मैगी के पीछे क्या लिखा होता है कि उसको यूज कैसे करना होता है, कब की बनी हुई है, क्या डेट है, वगैरह Yes, वगैरह सब कुछ sir. लिखा होता है। तो फैसिलिटेड यूज ऑफ द प्रोडक्ट। और मैगी आपके अंदर देख सकते हो मैगी कैसी है कैसी नहीं है, वो प्रोटेक्टेड होती है हमेशा पॉलिथीन में, खोल के तो देख नहीं सकते। तो यू कैन सी द ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ मैगी। पहले अपने मैगी की प्रमोशन देखी, टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखी, फिर आप मैगी को लेने के 24/7 में मैगी ढूंढी कहाँ पड़ी हुई है, उसको उठा के देखा, पीछे उसके यूज लिखा हुआ है कैसे उसको यूज करना है। एंड दैट मैगी इज प्रोटेक्टेड अंडर ए कवर, मैगी प्रोटेक्शन। क्लियर, हाँ जी बेटा, डन। सो Yes, sir. these are the functions of पैकेजिंग, डन। तो पैकेजिंग का फंक्शन भी हो गया अब आपका। डाउट है तो बताओ। अब अभी बताओ जी आपको इको में क्या करना है। सर इको में आप वो एग्रीगेट डिमांड वाला चैप्टर बता रहे अभी आपको कुछ करना है उसके अंदर, आपने करी है वो चैप्टर जहाँ तक करवा रखा है। यस सर। सर आप बस लास्ट में आप बोल रहे थे कि आप वो बता दोगे इनवॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट जो है। बेटा बता तो रखा आपको, इन्वेंटरी रिटायरमेंट में होता क्या है, नहीं आता आपको इन्वेंटरी इनवॉलंटरी रिटायरमेंट।